एफआईआर हो चुकी है, लेकिन सियासत हो रही है। हुई एफआईआर, सियासत बरकरार। नेता विपक्ष राहुल गांधी पुलिस थाने पहुंचे और अपने साथ एक लड़के को ले गए। ये लड़का, जिसका नाम था साहिल, राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा था तो पैलेट गन चलाई गई और इस लड़के के बहुत सारे छर्रे लगे हैं। इसके दिल के पास भी छर्रा, इसके शरीर पर कई छर्रे लगे। राहुल गांधी ने छर्रे भी दिखाए। इसलिए हम एफआईआर की मांग कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करो। पुलिस की तरफ से आनाकानी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो हम धरने पर बैठे रहेंगे और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी धरने से नहीं उठेंगे। और आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन राहुल गांधी के इस अंदाज पर, राहुल गांधी के इस प्रदर्शन पर बीजेपी नेताओं ने तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी कह रहे थे कि वो छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी न्याय की बात नहीं कर रहे, छात्रों की बात नहीं कर रहे, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला और किस तरह से इस पर सियासत गरमाई हुई है, ये रिपोर्ट देखिए। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है। पैलेट गन पर छिड़ा सियासी संग्राम। पैलेट गन की बात, कौन खड़ा साथ? आंदोलन खत्म, संग्राम अभी भी जारी। एफआईआर की मानी बात, किसका था दबाव? पेपर लीक से शुरू हुआ संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली में प्रदर्शन भले ही खत्म हो गया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान पैदा हुई तनाव की स्थिति ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पैलेट गन पीड़ित साहिल लोहबच के साथ दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचकर जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की मांग की। एफआईआर दर्ज नहीं होने के आरोप लगाकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल पैलेट गन पीड़ित साहिल को साथ लेकर गए। राहुल गांधी ने कहा 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। साहिल के शरीर से छर्रे निकले हैं, उनके शरीर के अंदर अब भी छर्रे मौजूद हैं। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी मां के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। एक तरफ राहुल गांधी एफआईआर की मांग पर अड़े रहे, वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर भड़की नजर आई। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया गया। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है। राहुल गांधी के धरने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज जरूर हो गई है, लेकिन मामले में अभी भी सियासत पर ब्रेक लगता नजर नहीं आया है। सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों में ही पैलेट गन को लेकर आरोपों की जंग छिड़ गई है। बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं,
और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि साहिल एक किसान का बेटा है, हरियाणा का। साहिल और उसकी मां ज्योति एक किसान परिवार के तौर पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं, और अगर राहुल गांधी जी एक किसान परिवार के बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं, जिसके चेहरे पर दर्जनों पैलेट्स के निशान हैं, जिसकी मां ने, ज्योति ने, जिस साहिल ने स्वयं, जिनकी वकील ने सामने आकर कहा कि वो 13 अगस्त से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर ना पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती, ना न्याय मिलता। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच की बारी है, लेकिन पैलेट गन विवाद ने आंदोलन की आग को एक बार फिर सियासी हवा दी है। सवाल सिर्फ पैलेट गन के इस्तेमाल का नहीं, बल्कि इसके पीछे की पूरी सच्चाई का है। जांच में क्या सच आएगा? क्या इस सियासी संग्राम पर कभी विराम लगेगा? फिलहाल सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।